इंडिया के टोटल 6 गोल्ड हैं, 11 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। चैम्पियनशिप है इंडिया की। 28 देश आए थे, तो जिनमें सबसे बेस्ट चैम्पियनशिप इंडिया की लेके आए हैं। पहली बार चैम्पियनशिप इंडिया की उठी थी, वरना सिल्वर ब्रॉन्ज में आ जाती थी इंडिया, लेकिन इस बार पहली बार चैम्पियनशिप इंडिया की आई थी। पिलानी आने के बाद में, क्योंकि हरियाणा नज़दीक पड़ता है ऐसे, तो उसमें हरियाणा नज़दीक होने की वजह से हमें भी कुछ थोड़ा क्या है, आदमी का माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। अगर मेरे बगल में कोई खेलेगा तो मैं भी उसको 2 दिन देखूंगा, 3 दिन देखूंगा, तो मेरा भी दिल करेगा कि मैं भी खेलूँ उसमें। तो उस कारण हमारा क्या थोड़ा रुझान हो गया गेम में। तो उसके लिए हमने सोचा कि जब हो सकता है हम भी कोशिश करते हैं कृष्णा पुण्य की तरह कहीं हमारा भी हो जाए, तो इसलिए हमने थोड़ा क्या उसमें जोर दिया। 37.15. Still, it is less when compared to her first throw of 37.53 meters. Next, it will be 3-5. Nikita Kumari of Rajasthan. A good throw over the by. सगळा भाईना राम राम। मैं थारू देसी पत्रकार रवि, खबर लोक चैनल पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ ये टाइम पिलानी विद्या विहार पिलानी के अंदर। मेरे साथ एक परिवार है, निकिता गुज्जर, जो फिलहाल डिस्क थ्रो के अंदर मेडल जीत के लाए हैं, कांस्य पदक जीत के लाए हैं, कुवैत जीत के लाए हैं। दोस्तों, जो इंटरनेशनल लेवल पर जाके राज्य स्तर पर जीत के जो एक पूरा प्रोसेस है कि तरीका ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं डिस्क थ्रो में के पूरा प्रोसेस हो भी की पूरी जानकारी अभी आपको ले सा। पूरा परिवार मेरे साथ है, आपका पिताजी भी मेरे साथ हैं, जो कि खुद हवलदार रिटायर्ड हैं अभी, और गांव में एक आपकी छोटी सी शॉप चलाओ हैं। आपका माताजी हैं, वह भी अपने साथ ही। पूरी जानकारी मैं ले सी हूँ कि तरीके की के शुरुआत करी। और दोस्तों, जब ये इंटरनेशनल खेलबा के लिए जा रहा हा, बेहू पहली भी यह उम्मीद ही कि आप मिला, लेकिन समय कम होने की वजह मैं कौन पूछ पायो। और आज जब ये मेडल जीत के लाए हैं अभी मेरे साथ ही, के संघर्ष हो, कौन सी के चुनौती ही की तरीका हो, यो जो एक एथलेटिक्स में यो आपको फील्ड बनायो है। और अभी एक यह सब बड़ी बात है दोस्तों कि अभी 12वीं क्लास में ये पढ़ाई कर रहे हैं। की तरीका है जो ये ई गेम न चुनियो है, कौन सी के मुख्य चुनौतियां के सामने आई हैं, सरकार अभी क्या सहयोग कर रही है, पूरी जानकारी मैं थानी वीडियो में दिलवासी हूँ। बना रहो, वीडियो लास्ट तक देखा तो बिगमान पूरी जानकारी मिल जाएगी। और ई गुड़िया को हौसला अफजाई करने के लिए मैं उम्मीद करूँ कि वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि यूँ प्रेरणा लेके और भी जो महिला और भी जो लड़की हैं जो अगर खेला में आपको जानो चाहे हैं तो बहु जुड़ सकें। सब पहले तो निकिता बहुत बहुत बधाई हो मेडल जीतने के लिए। धन्यवाद। शुरुआत कठाऊँ करी, अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो जय पिताजी आर्मी हुई रिटायर्ड ही, कि तरीका थान सपोर्ट करता स्कूल में जय अगर थे तैयारी कर रहा हो तो डिस्क थ्रो में की तरीका थान के मदद जो मिलती। स्टार्टिंग में मैं नॉर्मली ग्राउंड में जाया करती थी, फिर वहाँ पे हमारे स्कूल में, जहाँ पे मैं अभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदगोठी में भी पढ़ रही हूँ, वहाँ पीटी आई थी गवर्नमेंट। उन्होंने मुझे गेम के लिए बताया कि तू अच्छा गेम कर लेगी, तो मैंने 7th क्लास में स्टार्ट कर दिया था। पहले नॉर्मल वार्म अप वगैरह करती थी, 9th क्लास से मैंने डिस्कस थ्रो स्टार्ट किया। तब से बाद में डिस्ट्रिक्ट पे, स्टेट में मेरे ठीक गोल्ड मेडल आ जाता, कभी सिल्वर आ जाता, नेशनल में मेरा मेडल नहीं आता था। मतलब स्टेट पर जो आ जाता, स्कूल 8वीं चांदकोठी हुई थी शुरुआत करके, राज्य स्तर तक खेला हो? हाँ, चांदकोठी से ही पढ़ के मैं स्टेट तक खेली हूँ। पहले मेरा स्टेट तक मेडल आता था, फिर 2019 में मेरा शॉर्ट पुट में नेशनल में गोल्ड आया था। फिर 2 साल कोरोना के कारण प्रैक्टिस नहीं हो पाई, तो मेरा मेडल भी नहीं आया। अब इस साल मैंने रिकॉर्ड के साथ में वापस से गोल्ड लिया था भोपाल में डिस्कस थ्रो में। और प्रेरणा है सौ ज़्यादा जो सिर्फ यो ई गेम नहीं सिलेक्ट करने के पीछे क्यों थन प्रेरणा मिली? ये मेरे को राम प्रताप सर ने ही बताया था। बाकी मेरी हाइट वेट भी अच्छा था, तो डिस्कस ज़्यादा अच्छा रखता। कभी कृष्णा पुनिया वगैरह की भी यही हाइट वगैरह था, तब उसको देख के कि हाँ ठीक है, डिस्कस अच्छा निकल जाएगा मेरा भी। के सहयोग के सपोर्ट एक मान मोस्टली थान मिलो, परिवार को के सहयोग रहो, स्कूल या फिर जठे भी जो भी थारा कोच ही बाको के सपोर्ट थान मिलो? परिवार का तो मेरे को हमेशा से ही साथ था। मामा की तरफ से मेरे को पूरा सपोर्ट मिलता था हर टाइम पे कि हाँ बढ़िया करेगी। मम्मी पापा का भी अच्छा सपोर्ट था। स्कूल वालों ने भी, जब उनसे मैंने कोई चीज़ कही कि मुझे अब स्कूल नहीं आ पाऊँगी मैं, तो उन्होंने मेरे स्कूल में जो जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो उन्होंने मुझे अवेलेबल करवाई। बाकी पूरा परिवार का साथ था।
निकिता की खुद की इच्छा रहती खेलन की या फिर यही कि जबरदस्ती खेलन के लिए उत्साहित करी गई है? ना ना, थोड़ी थी भी, थोड़ी जबरदस्ती भी थी। या दोस्तों जबरदस्ती वाली क्या लगे थान कि पिताजी फोर्स करो, मम्मी फोर्स करो, या कौन थान की थान खेलनो है? नहीं, ज़्यादा वर्कआउट होता था, रनिंग वगैरह तो ये होती कि ना नहीं करेंगे, बहुत जोर आते हैं। दोस्तों मैं शायद यो पहलू किस्सों को अपन देखने मिल रहे होगो कि कोई जो बच्ची या फिर कोई भी एक स्टूडेंट है जो खेलन के लिए मना कर रहे है कि भाई मन खेलन के लिए जबरदस्ती आगे प्रेरित करो जातो ज़्यादा वर्कआउट नहीं। मोस्टली यही चीज़ देखा कि अगर कोई भी स्टूडेंट है तो वह खेल में ज़्यादा रुचि रखे हैं, खेलन में ज़्यादा आगे बढ़े हैं और यही चीज़ डर रहे हैं। अगर पिताजी भी मेरे साथ ही। सर नमस्कार। नमस्कार सर। के सहयोग थे बेटिन करता, क्योंकि जरूर मैं यह चीज़ मानूं क्योंकि एक आर्मी मैन है, बहुत अच्छी तरीक़ों जो गेम्स जो स्पिरिट है बिन बहुत अच्छी तरीक़ों जाने है की तरीक़ों थे निकितन सपोर्ट करता? नहीं, सपोर्ट तो मेरा साथ ही जब मैं 6th क्लास में यहाँ पिलानी आया था तो उस टाइम आने के बाद में मेरे साथ में कोई एक बच्ची थी, वो पुलिस की तैयारी करती थी। तो ये बच्ची 1-2 बार ग्राउंड में गई तो उधर सरकारी पीछे थे स्कूल का, जो चांदकोटी स्कूल का राम प्रताप जी, उन्होंने इसका जो थोड़ा हाइट और वो देखा तो क्या उसको लॉन्ग जंप करवाया उन्हें 1-2 बार। फिर उन्होंने मेरे को ये बताया कि इस बच्ची को आप स्पोर्ट्स में डालो। तो मैंने उस दिन के बाद में इसको पहले शॉर्ट पुट दिलवाया। शॉर्ट पुट में इसका परफॉर्मेंस ठीक रहा, 2019 में मेडल आया। लेकिन उसके बाद में क्या उसमें थोड़ी ज़्यादा नहीं बढ़ी, किसी ने मेरे को बताया कि आप डिस्कस दो इसको। अच्छा। तो उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी और टाइम भी क्लोज रहेगा उसमें। तो उसके बाद में हमने क्या इसका वो इवेंट भी चेंज कर दिया और डिस्कस का इसने पिछले 1.5 साल से ही तैयारी कर रही है। तो 1.5 साल में इसने जो मतलब शुरुआत की लास्ट एंडिंग तक इसने 1-1.5 साल के अंदर गोल्ड का भी इसने कर लिया, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल तक तो इसका गोल्ड है इसमें। और बाकी अभी जो एक कुवैत वाला इंटरनेशनल है इसमें भी इसकी तैयारी ठीक थी, लास्ट 5 राउंड तक ये फर्स्ट थी। लेकिन लास्ट में क्या है 15 दिन यहाँ से आउट रहने के बाद खाने पीने का भी बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ की जो डाइट है उसका अलग है, वहाँ का जो खाना पीना वो सिस्टम अलग है, जो अपनी देसी खाना वो वहाँ नहीं मिल पाता है। तो उसका कुछ न कुछ थोड़ा असर पड़ा है। जो कि इसका जो थ्रो था 46 मीटर कुछ वो वहाँ नहीं लग पाया, 44 कुछ लग पाया। तो इसलिए उसमें क्या है कि सिर्फ उसकी एनर्जी की वजह से वो प्रॉब्लम हुई नहीं, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी हमारा रुझान शुरू से था कि बच्ची भाई भगवान ने इतना बड़ा शरीर दिया, हाइट दी है, तो कुछ न कुछ करके दिखाएं। बिल्कुल। और के को असर भी माना कि हरियाणा अपने ज़्यादा टच में है और मोस्टली हरियाणा की जो लड़की हैं ज़्यादा ही, हालांकि आपने राजस्थान में भी काफ़ी लड़की कृष्णा पूनिया जो डिस्क थ्रो में शायद ही और खुद मैन अंतर्राष्ट्रीय बं का भी मेडल वगैरह काफ़ी लागेड़ा ही, बहु भी प्रेरणा मिली। ई तरीका सपोर्ट करना है आगे के उम्मीद की भाई थे खुद जाके आगे कोई भी अगर बिकमान सपोर्ट कराएगा, सहयोग जो बेटी को कराएगा? नहीं, उसमें सपोर्ट तो यही है कि मेरा तो पहले इतना हमको पता नहीं था, लेकिन यहाँ पिलानी आने के बाद में क्योंकि हरियाणा नज़दीक पड़ता है ऐसे, तो उसमें हरियाणा नज़दीक होने की वजह से हमें भी कुछ थोड़ा क्या है आदमी का माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। अगर मेरे बगल में कोई खेलेगा तो मैं भी उसको 2 दिन देखूंगा, 3 दिन देखूंगा, तो मेरा भी दिल करेगा कि मैं भी खेलूँ उसमें। तो उस कारण हमारा क्या थोड़ा रुझान हो गया गेम में। तो उसके लिए हमने सोचा कि जब हो सकता है हम भी कोशिश करते हैं कृष्णा पुनिया तरह कहीं हमारा भी हो जाए, तो इसलिए हमने थोड़ा क्या उसमें जोर दिया। तो बाकी अभी तक लड़की ने जो भी किया निकिता ने, मैं उसके लिए बड़ा खुश हूँ कि बच्ची ने अपनी प्रोग्रेस करी है। बाकी आगे आने वाले समय में भी कोशिश मैं मेरी पूरी कर रहा हूँ, मेरे से जितना हो रहा है। बाकी कौन सी क्लास में पढ़ रही है निकिता? निकिता अभी +2 में है। +2 में? हाँ, +2 में है, चांदकोठी सरकारी स्कूल में है। पहले मैंने इसको प्राइवेट स्कूल में डाली थी, तो वहाँ पर क्या है कि सरकारी जो PTA था उसने बताया कि आप प्राइवेट में रखोगे तो इसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो मैंने इसमें श्री कैंपस पिलानी में पढ़ती थी, वहाँ से फिर मैंने इसको चांदकोट कराया, जब से स्कूल में ही है। बाकी स्कूल की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी सपोर्ट दिया उन्होंने, ग्राउंड में वहाँ तैयारी भी की इसने। और कुछ समय बीच में मैंने इसको हरियाणा में भी भेजा 2-3 महीने के लिए, और तो उसके बाद में भी ये फिलहाल पिलानी की तैयारी कर रही है। अभी इसका इवेंट हो जाए उसके बाद देखता हूँ कहाँ जो जगह सुटेबल होगी वहाँ इसको मैं भेजूँगा। बिल्कुल दोस्तों, अभी 12th क्लास में सिर्फ निकिता पढ़ रही है और 12th क्लास में पढ़ता ही कुवैत एशियन चैंपियनशिप जो कुवैत में आयोजित करवाई गई, जो अंतर्राष्ट्रीय एशियन चैंपियनशिप में ये पार्टिसिपेट करे और बठे यहाँ को जो मेडल लागे हुए कांस्य पदक ये जीत के आए हैं। मैं चाहूँगा एक बार दिखा जो मेडल, और गोल्ड भी है एक। ये देखो दोस्तों, एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा यो मेडल ये जो जीत के लाए हैं, एशियन अंडर-19 एथलेटिक्स, मतलब 18 सालों कम उम्र है और बिग मैन यो कांस्य पदक ये जीत के लाए हैं। और दूसरा जो एक गोल्ड मेडल है यो
ये क्या को है? अच्छा, भोपाल को जो एक हो, और 17वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप या दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित करवाई गई जी। इकमैन क्वालिफाई करने के बाद में ये अंतर्राष्ट्रीय के लिए चुना गया, और अंतर्राष्ट्रीय कमान भी है, कांस्य पदक लेके आए हैं डिस्क थ्रो में। पहलो ही दौरो होगो शायद ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके करके आया, जो थारो ग्रुप हो की के साथ में थे गया। मैं चाहूँगा बे भी दौर की अगर आप बात करा तो बैठे कोई चुनौती, खान पीन की बात कर रहे हैं, तारा पिताजी ये चीज़ बता रहे हैं कि कुछ एनर्जी डाउन ही, तो के खुद भी चीज़ नर्वस होगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो की बताऊँ की वजह यह चीज़ लगी कि नेक्स्ट जो गोल्ड कौन लाग पाए? वहाँ पे बाकी सब कुछ अच्छा था, गवर्नमेंट ने पूरी फैसिलिटी वीआईपी वाली फैसिलिटी दी थी, लेकिन वहाँ का खाना पीना नॉन वेज ज़्यादा था। वहाँ के लोग नॉन वेज खाते थे और मैं नॉन वेज नहीं खाती, तो वहाँ पे इंडियन फूड था नहीं, तो उनसे वहाँ जाके मेरे को ये था कि हाँ अपने खाना तो नहीं है, बाकी और सब कुछ था। लेकिन फिर उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे वहाँ पे राइस ज़रूर अवेलेबल करवाए थे, मतलब टीम को पूरी को। बाकी उन्होंने वैसे नॉन वेज था, बस सबसे बड़ी यही चुनौती थी, बाकी पूरी फैसिलिटी थी। कैंप की मैं बात करूं, कै दिन को कैंप हो बिकमैन, और किस तरीके का गेम जो मतलब गोल्ड की का लगे हो बिकमैन, भाभी थोड़ी सी जानकारी। कैंप हमारा छोटा ही था, 14 दिन का कैंप लगाया था यहाँ बेंगलोर में एनसीयू में लगा था। इंडिया के टोटल 6 गोल्ड हैं, 11 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। चैम्पियनशिप है इंडिया की, 28 देश आए थे, तो जिनमें सबसे बेस्ट चैम्पियनशिप इंडिया की लेके आए हैं। कितनी खुशी ही बिकमान, चलो गोल्ड तो कौन जीत पाए, लेकिन फिर भी अगर चैंपियनशिप लेके आ रहे हो देश के लिए, बहुत बड़ी बात है। हाँ, पहली बार चैम्पियनशिप इंडिया की उठी थी, वरना सिल्वर ब्रॉन्ज में आ जाती थी इंडिया, लेकिन इस बार पहली बार चैम्पियनशिप इंडिया की आई थी। तो कि निकिता खुद ने मानना है कि बार निकिता गई तो चैंपियनशिप लेके आई है। हाँ ये था। अब और के प्रयास करा जाएगा कि आगे की तरीकों तैयारी करी जाएगी, क्योंकि जब अब रास तो पतो चल गो है कि ई तरीकों आपा ई लाइन पर अठा तक जा सका। हाँ, तो के और भी एक दूसरी कृष्णा पूनिया जो आपा देखा हाँ कि जो आपने निकल के आ रही है निकिता गुज्जर, जो अगर प्रैक्टिस तैयारी करे तो अब मेरे नेशनल नेम गुवाहाटी 11 से 16, उसमें भी मैं मेरा अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करूँगी, बढ़िया गोल्ड तक की ही सोच के चलूँगी। अभी स्कूली गेम्स हैं, फरवरी में खेलो इंडिया है, उसके बाद अभी जो मैं खेल के ही सेम गेम्स हैं अप्रैल में, तो मैं इनमें अपना अच्छा प्रदर्शन देके अगली बार गोल्ड ही लेके आऊँगी। ओलंपिक वगैरह के लिए भी तैयारी करी जाएगी? हाँ, ओलंपिक के लिए भी 2024 में है, तो उनकी क्वालिफाई करने की पूरी कोशिश है। बिल्कुल। मम्मी को क्या सहयोग रहता है एक मान स्पेशल? मम्मी का तो यही रहता है कि ग्राउंड से आती कुछ काम नहीं करना पड़ता। सब बड़ी बात ये दोस्तों, क्योंकि घर आके काम नहीं करना पड़ता। लेकिन यही चीज़ है कि देखो दोस्तों, निकिता ये चीज़ ने मान रही है। बहुत सा स्टूडेंट जो शायद ये चीज़ सोचता होगा कि जब भाई अगर पढ़ाई वहाँ पर थोपी जा है कि पढ़ाई थोपी जा है, आज ये चीज़ मान रहे निकिता कि भाई यहाँ पर तो खेल थोपे गए है, फिर भी ये खेल रहे हैं। दोस्तों आके मम्मी जी भी अपने साथी में बहुत भी बातचीत करना चाहूँगा कि ये एक मेडल में या जो शुरुआत हुई है एक मान आपको के योगदान है, और ये आगे के टारगेट रखे हैं कि भी टारगेट तक आपकी बेटी ने जो देखना चाहूँगा। नमस्ते जी। नमस्ते जी। सहयोग तो जो हो पूरा जाए, निकिता मिलना चाहे वह मिले पूरा, और साथ जानो की जरूरत पड़ी तो साथ भी गया। अगर हाँ कोई काम की हुई तो काम की भी करे, जितनी सपोर्ट देनी चाहिए थी उतनी दी और देगा। अच्छा हाँ, अभी तो छोटी सी 12वीं क्लास में तो पढ़ रही है, थे विदेश तक इन भेज दी, आगे के अभी के करवाने को विचार तो है? इसकी मेहनत है सर, हम भी हम करी है, ये भी अपनी करी है, जब विदेश तक पहुंच गई तो डर को नहीं हो कि भाई बढ़ती रहे, ये हो बस आगे और बढ़ती रहे। डर को नहीं हो जी टाइम की भाई कुवैत जारी है, अभी तो 12वीं क्लास या पढ़ी को नहीं है तो आप भेज रहे हैं। सौ बड़ी एक जो अपने अठे या समस्या रहे, अगर बात कर लें पिलानी की, बहुत बड़ो कोई अपना पिलानी भी बहुत बड़ो शहर को नहीं, लेकिन फिर भी गाँव की समस्या देखा आप, बुढ़ानी अपनो गाँव है, छोटो सो गाँव एक बटे भी एक बहुत बड़ी समस्या रहे कि छोरी ने भेजे हैं विदेश, बनाऊंगा ये खिलाड़ी। नहीं सर, ये सोचते तो फिर बच्ची को इतना करना नहीं, कर ही नहीं सकती थी इतना सोच के तो। पर इंडिया टीम गई थी, उसका कैंप लगा था, 35 बच्चे थे, स्टाफ पूरा था, मैडम थी, सर थे, सब थे, कोई शिकायत नहीं, अच्छा खाना पीना था, अच्छा साथ रहना, अच्छा करना था, कोई दिक्कत नहीं थी इसकी। तो हम खुश थे साथ जाने में, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी कि हमारी बेटी के लिए पूरी टीम के साथ थी। थारी भी कभी खेलने में रुचि रही? हाँ सर, शुरू तो 8-10वीं तक तो हम भी पढ़े हैं, तो 8-9वीं तक तो हम भी थोड़ा करे ही है। सर हम तो ऐसे ही खेले थे बच्चे। बिल्कुल दोस्तों, खो खो, क्योंकि आज जब ग्रामीण ओलंपिक चल रहे हैं तो ये खेल भी दोबारा जो ले जा रहे हैं, दोबारा हो रहे हैं सर। ये जो पहले ऐसे इंटरवल में खिला लेते, 1-2 घंटे देते खेलने के लिए, बच्चे मन मर्जी से खेलते, ऐसे कोई वो नहीं था।
बिल्कुल दोस्तों, देखो लगातार प्रयास करो जा रहे हो है, निकिता भी लगातार प्रयास कर रही है। उम्मीद करा कि नेक्स्ट टाइम जठे भी ये जो खेलवा जाए, अपनी दुआ ही जो हमेशा के साथ ही, क्योंकि गोल्ड ही बैठाऊँ ये जो लेके आए। और मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा निकिता, ये जो प्रोसेस है कि एक मान डिस्ट्रिक्ट लेवल में शुरुआत होके जो स्टेट पर जानो, स्टेट टू नेशनल, नेशनल फिर इंटरनेशनल के प्रोसेस है की जानकारी है जो कि तरीका मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज तैयारी करे हैं और उसके बाद जब प्रोसेस नहीं बेरो होने की वजह में शायद आगे तैयारी करना भी छोड़ देता होगा, पूछ कौन पाता होगा। तो ये प्रोसेस मैं चाहूँ थे अगर बता सको। सबसे पहले यहाँ मेरी झुंझुनू में डिस्ट्रिक्ट हुई थी, उसके अंदर मैंने गोल्ड लिया, 39 मीटर लगा के मैंने उस टाइम पे गोल्ड लिया था। फिर मेरी 15 दिन बाद में स्टेट थी चूरू भी मैंने डिस्कस 42.96 लगा के मैंने गोल्ड मेडल लिया था। फिर उसके बाद में हमें स्टेट पे ये था कि हाँ तुम्हारे नेशनल यूथ हैं, यूथ की एंट्री भी इसी कंपटीशन से होगी, तो मेरी उसके अंदर एंट्री हो गई। नेशनल मेरे वहाँ पे 43 क्वालिफाई राउंड दे रखा था कि 43 जो बच्चा लगा देगा उसका इंटरनेशनल टूर लग जाएगा एशियन चैम्पियनशिप के लिए। तो मेरी वहाँ पे परफॉर्मेंस 46 थी, तो मैंने वहाँ पे क्वालिफाई कर दिया। तो वहाँ पे मेरे को इंडिया कैंप वगैरह में नाम आ गया था। बाद में उन्होंने सारा इन्फॉर्मेशन ले ली थी, उन्होंने कहा कि तुम्हें हम बता दें कब क्या है। तो फिर मेरे को उन्होंने 5-7 दिन बाद में इंडिया कैंप बेंगलोर बुला लिया था। फिर वहाँ से हमारा 15-12 दिन का कैंप लगा के और फिर हमें इंटरनेशनल के लिए कुवैत लेके गए थे। सरकार को की सहयोग की चीज़ में मानो कि बहुत बार देखा कि आप गेम्स ने बढ़ावा देने के लिए जब आज ग्रामीण ओलंपिक आयोजित करवा के सरकार ये चीज़ में दिखा रही है कि भाई मैं चाहूँ कि गेमान बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, कि ये सहयोग है जो एक मान सरकार में अभी कोई जनप्रतिनिधि कोई वहाँ की थारी बातचीत कुछ हुई है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। राजस्थान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है स्टेट में, नेशनल में इनकी अलग अलग प्राइज़ है। स्टेट पे 1 लाख 1 लाख है, सेकंड पे स्टेट पे शायद 75,000 है, नेशनल में 3 है और इंटरनेशनल के 5 है। तो अभी तक तो कुछ मिला नहीं स्कॉलरशिप वगैरह का, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने पे शायद मिल जाए। हाँ, यही कि फॉर्म अप्लाई करने को कोई प्रोसेस अगर होता होगो, अगर थे अभी फॉर्म अप्लाई कठे करे ही कोई बातचीत करी है कि भाई के फॉर्म की तरीका में फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि आज बहुत अपना आप ही खर्चा बढ़ जाए जब आप ये लेवल पर अगर तैयारी करा, हाँ पढ़ाई लिखाई और भी अगर प्रैक्टिस वगैरह करनी है खुद ने। तो अभी मैंने आज झुंझुनू योगी मैम है उनसे बात की थी, उन्होंने मेरा फॉर्म अप्लाई किया है, लेकिन नेशनल इंटरनेशनल का जब तक सर्टिफिकेट नहीं आएगा तब तक फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। सर्टिफिकेट में क्या लागेगा, तो क्या टाइम लगेगा? अब वो तो बता नहीं सकते हो, जब भी आएगा तभी आएगा। तो मेडल तो तुरंत दे दियो, लेकिन सर्टिफिकेट अभी बन के कौन है, तो सर्टिफिकेट की तुरंत कौन दिया जाए? सर्टिफिकेट साथ नहीं आते, वो ऑनलाइन बाद में आएंगे, बाय पोस्ट आएंगे। अच्छा, हाँ। आगे के सपनों है निकिता को मैं चाहूँ फाइनली, या फिर के मैसेज जो लड़की तैयारी करें कोई भी गेम्स में कठे भी, या फिर बहुत सी चीज़ देखा आप कि लड़की खुद ने अगर कठे भी कमज़ोर माना है, तो क्या बात बोलना चाहोगे? नहीं, कमज़ोर तो कुछ नहीं, बाकी आगे ओलंपिक का ही है सबसे बड़ा सपना, तो कि ओलंपिक में मेडल आए। इंडिया को रिप्रेजेंट करना भी बहुत बड़ी बात है। उस टाइम पे जब ये होता है कि अपन इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं, वो फीलिंग ही सबसे अलग होती है। और बाकी ओलंपिक मेडल की सपना है सबसे बड़ा। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि जिस तरीका निकिता के जान के बाद में भारत है जो चैंपियनशिप लेके आयो है, भाई आप उम्मीद करा हाँ कि आगे भी अगर कोई भी चैंपियनशिप कठे भी कोई भी अनमौको मिला है जान को, तो बैठाऊँ जरूर या जीत के आवें और अपने देश ने जीत दिलवा के लावें। ये उम्मीद के साथ में ये वीडियो भी आप संभव करांगा और उम्मीद करा जल्दी एक और इंटरव्यू आपको ग्राउंड पर तैयारी करता को भी आप दिखावा कि किस तरीका ये आपको प्रैक्टिस सेशन रखे हैं, किस तरीका जो तैयारी करी जा है, बस ये चीज़ थाने दिखावा। ये वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। एक शानदार जानकारी के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।